दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल इतिहास के महत्वपूर्ण भाग क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। ये ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के इतिहास खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। 8 अगस्त 1942 मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में अपार जनसमूह उमड़ा हुआ था। मंच पर खड़े थे महात्मा गांधी, शांत, गंभीर और दृढ़ निश्चयी। मंच से संबोधन में जो शब्द कहे गए वह एक युगांतरकारी आह्वान था, करो या मरो। यह उद्घोष न केवल उपस्थित जनसमूह को बल्कि पूरे देश को आंदोलित कर गया। उसी क्षण में भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ हुआ, एक ऐसा जन आंदोलन जिसने स्वतंत्रता संग्राम को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा दिया और ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में कई घटनाएं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच ब्रिटेन को भारत की मदद की जरूरत थी। इसी मकसद से मार्च 1942 में अंग्रेज सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा, जिसकी अगुवाई सर स्टैफर्ड क्रिप्स कर रहे थे। मिशन का उद्देश्य था भारतीय नेताओं को इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने के लिए राजी करना। इसके बदले में उन्हें युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया गया, यानी सीमित स्वराज। लेकिन गांधी जी और कांग्रेस के लिए यह मंजूर नहीं था। वे अब अधूरी आजादी नहीं चाहते थे और भारत के विभाजन की संभावना को भी सिरे से नकार दिया गया। गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि आजादी अब खैरात में नहीं बल्कि संघर्ष से ही मिलेगी। जुलाई 1942 में वर्धा में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह तय किया गया कि अब आंदोलन को एक निर्णायक दिशा देनी होगी। इसके बाद ही 8 अगस्त को गोवालिया टैंक मैदान में करो या मरो का आह्वान किया गया और अरुणा आसफ अली ने वहां तिरंगा फहराया। लेकिन जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी समेत सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के आगा खान पैलेस में नजरबंद किया गया। बाकी नेताओं को विभिन्न जेलों में डाल दिया गया। सरकार को लगा कि आंदोलन अब थम जाएगा, लेकिन यहीं से इतिहास ने करवट ली। नेता भले जेल में थे, लेकिन जनता रुकने वाली नहीं थी। आंदोलन अब पूरी तरह जनता का बन चुका था। मुंबई, पुणे और अहमदाबाद की सड़कों पर लोग उतर आए। जगह जगह पुलिस और जनता के बीच टकराव हुआ। अगले ही दिन 10 अगस्त 1942 को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। कानपुर, पटना, बनारस, इलाहाबाद जैसे शहरों में स्कूल, कॉलेज बंद हो गए। छात्र सड़कों पर उतर आए और मील फैक्ट्री के मजदूरों ने काम बंद कर दिया। ये आंदोलन अब गांव-गांव तक पहुंच चुका था। पुलिस थानों, डाकघरों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले होने लगे। रेलवे ट्रैक उखाड़े गए, टेलीग्राफ के तार काटे गए और कई जगह पुलों को उड़ा दिया गया। लोगों ने अंग्रेजी शासन के हर प्रतीक को चुनौती देनी शुरू कर दी। कहीं कहीं आंदोलन हिंसक रूप ले बैठा, लेकिन जनसामान्य का जुनून कम नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लाठीचार्ज, गोलीबारी, गांव में आगजनी और भारी जुर्माने लगाए गए। सिर्फ 5 महीनों के अंदर दिसंबर 1942 तक करीब 60,000 लोगों को जेलों में डाल दिया गया। लेकिन इस हिंसा और दमन के बावजूद एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी, अब भारत को आजादी से रोका नहीं जा सकता था। भारत छोड़ो आंदोलन तत्कालिक रूप से सफल न रहा हो, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दिशा और गति दोनों बदल दी। यह पहला मौका था जब आंदोलन सिर्फ नेताओं के नेतृत्व में नहीं बल्कि आम जनता के हाथों में चला गया। लोगों ने खुद निर्णय लिया, खुद नेतृत्व किया और खुद लड़ाई लड़ी। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को साफ संकेत दे दिया था कि भारत अब गुलाम नहीं रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान यह था कि यह न केवल एक राजनीतिक संघर्ष था, बल्कि यह जनता के सामूहिक संकल्प और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। यह आंदोलन केवल एक नेता का आह्वान नहीं था, बल्कि यह भारतीय जनमानस के
अंदर की उस क्रांति का प्रतीक था जो अब स्वाधीनता के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार थी। ब्रिटिश साम्राज्य ने जिस तरह से जनता की आवाज को दबाने के लिए हर दमनकारी उपाय अपनाए, उससे यह स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता अब अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो चुकी है। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन को नेता विहीन लेकिन जनता संचालित आंदोलन क्यों कहा जाता है? आंदोलन की रणनीति, प्रमुख घटनाओं और ब्रिटिश दमनात्मक उपायों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।